हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन ईसीएमए क्लास। आज हम डायरेक्ट टैक्सेशन का एमसीक्यू शुरू करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, एमसीक्यू जो है वो सीए, सीएमए, सीएस, पीएसयू एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, इसलिए आप हमारे वीडियो के एंड तक बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 24 क्लॉज ए इज डैश ऑफ एनएवी। फ्रेंड्स बता दो, ये क्वेश्चन जो है हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, जिसमें कि 24 सेक्शन जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, तो इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी इज अलाउड एज अ स्टैंडर्ड डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर। यानी हम एनएवी निकालते हैं, उसमें से 30% हमें एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलता है, इरेलीवेंट फैक्टर की हमने कितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर उसमें लगाया है। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अदर देन इंटरेस्ट ऑन ब्रॉड कैपिटल, इसमें इंटरेस्ट ऑन ब्रॉड कैपिटल का अलग एक सेक्शन है पर्टिकुलर। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है मतलब 30% एनएवी। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे याद करने की जरूरत है कि एनएवी आपका अगर नेगेटिव है और जीरो है तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो एक आते हैं, इसमें कितने परसेंट का डिडक्शन होगा, तो 30% का डिडक्शन होगा ऑन एनएवी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन हमारा है, द नंबर ऑफ आइडेंटिटीज इंक्लूड इन द डेफिनेशन ऑफ पर्सन। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं पर्सन क्या होते हैं। पर्सन जो होते हैं इसमें जनरली 7 लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो पर्सन का डेफिनेशन जो दिया हुआ है 2 सबसेक्शन 31 में, इसमें इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। 7 कुल 7 लोग जो है वो पर्सन में इंक्लूड है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। Expenditure incurred by a businessman for ready-to-use software is entitled to benefit of। सॉफ्टवेयर का अगर आप रेडी टू यूज है, उसमें जितने भी एक्सपेंडिचर हमने इंक्लूड किया उस पर डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में बोल रहा है 50% ऑन डेप्रिसिएशन, ऑप्शन बी है 30% एज अ डेप्रिसिएशन, ऑप्शन सी है 60% एज अ डेप्रिसिएशन एंड ऑप्शन डी है 100% एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो मैं आपको बता दूं कि सॉफ्टवेयर पे हमें 100% का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इस पे हम क्लेम, बिजनेसमैन क्लेम करते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन जो है हमारे वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से रिलेटेड है। तो आपको बता दूं कि जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है वो अलग अलग, जिस सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन और नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए अलग अलग बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है। तो क्वेश्चन के पढ़ते हैं क्या, द बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट फॉर अ रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन अबव द एज ऑफ 80%। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे जो रेसिडेंट है, रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन है। तो सुपर सीनियर सिटीजन क्या होते हैं, सुपर सीनियर सिटीजन होता है जिनके जो इंडिविजुअल हु इज रेसिडेंट इन इंडिया, यानी इंडियन के रेसिडेंट होना चाहिए और उनका एज जो है एटलीस्ट 80%, यानी 80% है उससे अधिक और उनका एज है, तो उनका बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जो है, तो उनको 5 लाख तक जो है आपको नील रेट लगेगा। 5 लाख से 10 लाख तक यहाँ पे 20%, एबव 10 लाख उनको 30% के रेट से टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जो हो जाएगा वो 5 लाख रुपए हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट ऑफ से रिलेटेड है, उसका सेक्शन पूछ रहा है। तो देखिए, द प्रोविजन रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन डिले इन पेमेंट ऑफ रिफंड आर गिवन इन सेक्शन। रिफंड अगर हम नहीं, रिफंड हमें नहीं मिल रहा है, डिले रिफंड मिल रहा है, तो उस पर कुछ इंटरेस्ट मिलता है डिपार्टमेंट के द्वारा, तो उसका सेक्शन के बारे में पूछ रहा है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए 234A, 234B, 244A एंड 244B। तो 234A जो होता है इंटरेस्ट लेविड फॉर डिले ऑन फाइलिंग ऑफ आरओआई। तो मैं आपको बता दूं कि इसके होते हैं 234A, 234B एंड 234C जो है एडवांस टैक्स में। अगर हम एडवांस टैक्स में अगर रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू डेट के अकॉर्डिंग नहीं भरते हैं, 234B होता है डिफॉल्ट करते हैं एडवांस टैक्स पेमेंट में, तो 1% के हिसाब से हमें इंटरेस्ट पे करना होता है। और यहाँ पे हमें से पूछ रहा है कि गवर्नमेंट का जो रिफंड मिलेगा उसमें डिले हो रहा है, तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है किस सेक्शन में, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 234A। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर 234A हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी करेक्टेड व्हाइल प्रोसेसिंग द रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1। तो 143 सबसेक्शन 1 क्या है, इंटीमेशन दिया जाता है किसके, तो डिपार्टमेंट के द्वारा हमें एक इंटीमेशन मिलता है। कब मिलता है, तो चलिए इसका प्रोविजन हम पढ़ते हैं। जैसे द टोटल इनकम और लॉस शैल बी कंप्यूटेड आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। तो इंटीमेशन मिल गया है उसके बाद भी हम टोटल इनकम पे कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। कौन कौन से, तो यहाँ पे दिए हुए इन फर्स्ट वाला है अर्थमेटिकल ईयर हो या एन ईयर ऑफ करेक्ट इनकरेक्ट क्लेम हो। तो अर्थमेटिकल ईयर क्या होता है, जैसे कि हमने टोटली में कुछ
एरर कर रखा है या कुछ हमने कुछ गलत क्लेम कर रखा है। डिसअलाउ ऑफ लॉस क्लेम। अब लॉस क्लेम डिसअलाउड क्या होता है, जैसे कि हमने कुछ सेटअप कैरी फॉरवर्ड पढ़ोगे तो उसमें होता है कि ड्यू डेट तक अगर आपने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं किया है तो आपको कुछ पार्टिकुलर जो एक लॉस होते हैं उसका कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलता है, उसके बारे में बता रखा है। फोर्थ है यहाँ पे कि ऑडिट रिपोर्ट में कुछ एक्सपेंस जो है डिसअलाउड है और आपने यहाँ अलाउड कर रखा है, उसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं। फिफ्थ में है कि डिडक्शन 10A 80AI के सीरीज में जितने भी डिडक्शन है उसके बारे में का भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, एनी अर्थमेटिकल ईयर ऑफ रिटर्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक नोटिस अंडर सेक्शन 156 इज गिवन। फ्रेंड्स मैं बता दूं कि ये नोटिस जो है 156 में क्या होता है, तो डिमांड नोटिस होता है। यहाँ पे देखिए ये डिमांड नोटिस होता है। और मैं आपको डिमांड नोटिस के बारे में बताता हूँ कि जब हमारा असेसमेंट कंप्लीट हो जाता है तो हमें डिपार्टमेंट द्वारा एक डिमांड नोटिस सर्व किया जाता है। तो उस डिमांड नोटिस जो आता है उसके 30 डेज के अंतर्गत हमें टैक्स का जो अमाउंट है उसको पे कर देना होता है, अदरवाइज हमें इंटरेस्ट रेट लगता है। और कितने परसेंट के रेट से इंटरेस्ट लगता है, तो देखिए 1% के रेट से हमें इंटरेस्ट लगेगा। तो यहाँ पे देखिए 1% ऑफ एवरी ईयर, 1% फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ देयर, यानी कि अगर 3 मंथ 4 डे हुआ तो हमारा जो इंटरेस्ट लगेगा 4 मंथ का लगेगा। इसका सेक्शन है 220 सब सेक्शन 2, आपको याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी। तो इसका इक्वलाइजेशन लेवी का थ्रेशोल्ड लिमिट जो होता है 1 लाख का होता है। इक्वलाइजेशन लेवी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रॉपर प्रोविजन के साथ एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको पढ़ाऊंगा। अब चलिए सरचार्ज के बारे में, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सरचार्ज के बारे में है कि फॉरेन कंपनी हैविंग टोटल इनकम ऑफ 8 करोड़, तो उसका सरचार्ज का परसेंटेज क्या है। तो मैं बता दूं कि कंपनी के केस में जो सरचार्ज लगता है वो डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनी अलग अलग लगता है। डोमेस्टिक कंपनी में अगर कंपनी का टर्नओवर जो है टोटल इनकम 1 करोड़ से एक्सीड और 10 करोड़ तक है तो डोमेस्टिक में 7%, फॉरेन कंपनी में 2% लगता है। अगर 10 करोड़ से अधिक एक्सीड है उनका इनकम तो 12% और फॉरेन कंपनी में 5%। अब मैं आप बता दूं कि फॉरेन कंपनी का याद रखने का, अगर आपका डोमेस्टिक कंपनी का अगर आपको सरचार्ज याद है तो उसके अकॉर्डिंग आप फॉरेन कंपनी का भी याद कर सकते हैं। देखिए डोमेस्टिक कंपनी का 7% होता है। अगर आपका इनकम जो है 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच है तो इस 7 का 2 पार्ट कीजिए, एक 5% कीजिए और एक 2% कीजिए। तो जो यहाँ पे देखिए फॉरेन कंपनी का 1 करोड़ से एक्सीड और 10 करोड़ तक है तो 2% लगेगा और एबव 10 करोड़ तो 5% लगेगा। यहाँ पे इसका टोटल इनकम 8 करोड़ है तो इसका जो सरचार्ज लगेगा 2% लगेगा। सरचार्ज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका एक पार्टिकुलर वीडियो में बनाऊंगा, उसमें आपको अच्छे से समझाऊंगा। चलिए फ्रेंड्स, तो आज के लिए वीडियो यहीं तक, और आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आगे इससे अच्छे वीडियो हम लाएंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।